डेटा थेफ्ट का केस है कि जो कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा होता है, जो या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, वो सारा डेटा मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। मेन इसका कंसर्न कि आज जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, वो क्राइम कमिट करने के लिए फ्रॉडस्टर्स को जो डेटा चाहिए वो कहाँ से मिलता है। ये उसी का प्रूफ है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से जब डेटा लीक होता है, कुछ लोग जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो ऐसे डेटा को एग्रीगेट करते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स को सेल करते हैं। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हमें पता चला वो है जस्ट डायल पे एज सर्विस डिलीवरी एजेंट्स ये लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहां पे जो भी कॉल करता है, तो ऐसे कॉल्स के कस्टमर्स कोई नॉर्मल जेन्युइन इंसान नहीं होता है। जो साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग जस्ट डायल पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उनको फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का डेटा चाहिए, डेबिट कार्ड का डेटा चाहिए। तो फिर वो उनकी इंक्वायरी लिस्ट होती है और वो इन सारे सर्विस डिलीवरी एजेंट्स के पास जाती है और फिर ये लोग उन फ्रॉडस्टर्स को वापस कॉल करते हैं, या तो फिर इनका जो डिटेल्स होता है वो फ्रॉडस्टर को चला जाता है थ्रू जस्ट डायल और फिर वो लोग इनसे टच में आते हैं। पहले ये जो गैंग है ये लोग सैंपल डेटा प्रोवाइड करते हैं, सैंपल डेटा वेरिफिकेशन के बाद फिर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग इनसे एक्चुअल डेटा खरीदते हैं। अच्छा, एक चीज और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये चीज हमारी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। एज ऑफ नाउ इन्होंने ऑन द लिस्ट इनके जितना डिटेल्स अभी मिला है एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन करके एटलीस्ट 100 फ्रॉडस्टर्स को इन्होंने बेचा है। तो अभी वो 100 फ्रॉडस्टर्स के पास भी उनके पास इतना सारा डेटा होगा तो यू कैन इमेजिन कितने क्राइम्स वो कमिट करेंगे। बट अभी दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डेफिनेटली वी आर श्योर मोर देन अ गुड नंबर ऑफ केसेस, काफी केसेस इससे रजिस्टर हुए हैं। ये डाटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो इंफॉर्मेशन फ्लो को सिक्योर करना कि कौन सा डेटा किस इंसान के थ्रू किसको जा रहा है। डेटा कुछ सारे सिक्योर चैनल के थ्रू शेयर होना चाहिए, ओनली ऑफिशियल ईमेल आईडीज के थ्रू शेयर होना चाहिए, व्हाट्सएप पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमारा बिल है अभी पेंडिंग, वो बिल एक बार पास होगा तो फिर ऐसे इंस्टेंसेस होने बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आप तक कैसे पहुंचा और आपने कैसे शुरुआत की? नहीं, ये चीज हमें हमेशा से लगता था कि आखिर ये साइबर क्रिमिनल्स के पास डेटा कहाँ से आता है। तो फिर उसके बाद हाँ, वी गॉट अ कंप्लेंट एक्चुअली। तो फिर बिकॉज वी वर एनीवे इन्वेस्टिगेटिंग एंड थिंकिंग एंड देन द कंप्लेनेंट केम टू अस सेइंग कि दिस काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल। तो फिर उसके बाद हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड देन इट लेड टू ऑल ऑफ दिस। The accused have been arrested all from Delhi as of now, but they belong to different places. suppose the allegation in the complaint. The allegation in the complaint is regarding